गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकुलरिज्म, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है द नीड फॉर सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के लिए क्या ज़रूरी है? ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड नॉर्मली हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम, एंड सिंस दिस ग्रुप डू नॉट हैव द सेम पॉपुलेशन, वन रिलीजियस फेथ वुड हैव मोर फॉलोअर्स देन अदर्स। वर्ल्ड की बात करें तो जनरली वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उस कंट्रीज़ में हर कंट्री में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते हैं। मतलब चाहे कोई भी देश ले लें, हम उस देश की बात करें तो उस कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले लोगों का रिलीजन जो है वो अलग अलग है। जैसे इंडिया को ही एग्जांपल के लिए लेते हैं। इंडिया में हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, इसके अलावा भी कोई सारे रिलीजन हो सकते हैं। तो उसी तरह वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रियां हैं, हर कंट्री में अलग अलग रिलीजियस फेथ में बिलीव करने वाले लोग हैं। कुछ रिलीजियस ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कुछ रिलीजियस ग्रुप की पॉपुलेशन कम है। मतलब कुछ रिलीजन के फॉलोवर ज़्यादा हो सकते हैं तो कुछ रिलीजन के फॉलोवर कम हो सकते हैं। द रिलीजन हैविंग मोर फॉलोवर्स फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी वाइल अदर विथ अदर बिलीव्स फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। मतलब जिस रिलीजन के फॉलोवर्स ज़्यादा हैं उस रिलीजन के फॉलोवर्स को हम मेजॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है जिनकी संख्या ज़्यादा है, और जिनके फॉलोवर्स कम हैं उनको माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कहा जाता है। द सोशल ऑर्डर इज़ मोर कंट्रोल एंड जनरली डिक्टेटेड इन एन ऑटोक्रेटिक, थियोरोक्रेटिक और नॉन सेकुलर स्टेट, बट अ डेमोक्रेटिक स्टेट हैज़ अ डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट। अगर किसी कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हो सकता है कि उस कंट्री का जो मोस्ट ऑफ पावर जो है उस मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हाथ में हो। वहाँ ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो, थियोरेटिकेटिक सिस्टम हो, नॉन सेकुलर कंट्री हो। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट इज़ क्वाइट probable that the government and policy makers would be from the majority community. Thus, normally the majority religious group would have access to state power and it could easily use this authority to discriminate against the prosecute and oppress people of the religious applications. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है वह पब्लिक के द्वारा इलेक्ट की जाती है, और जनरली वो गवर्नमेंट जो है या जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस तरह से पब्लिक को प्रॉफिट पहुंचाया जाए। हालांकि उस जो गवर्नमेंट चूज़ की जाती है उसमें जिस मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा होती है उस कम्युनिटी के लोगों का मेजॉरिटी जो ग्रुप के जो लोग हैं उनके पास में ऑब्वियसली पावर ज़्यादा होती है, तो कभी कभी वो उस पावर का यूज़ जो है वो ज़्यादा करते हैं, उनको पावर ज़्यादा मिलती है, अथॉरिटी ज़्यादा मिलती है। The majority could marginalize or even at that time eliminate the religious minorities or prevent them from the practicing their faith freely. डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा? जो मेजोरिटी के पास में पावर होती है तो उसका वो मिसयूज़ नहीं करना चाहिए उनको, और जो माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनकी जो ट्रेडिशन, उनका जो कल्चर है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फ्रीली करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जो है उसको उनकी जो कल्चर ट्रेडिशन जो है, उनका जो रिलीजियस बिलीफ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन विल अलाइंस द राइट ऑफ सिटीजन। दे एक्सप्लेन वाई सेकुलरिज्म गेन्स सो मच इम्पोर्टेंस इन अ डेमोक्रेटिक एंड द प्लूरिस्टिक सोसाइटी। चाहे रिलीजियस ग्रुप कैसा भी हो, मेजोरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, लेकिन सबसे पहले जो सिटीजन जो हैं उनके राइट्स के बारे में सोचना चाहिए। Secularism in India. India has a long history of various rulers patronizing different religious beliefs and of course of invention which brought in the faith of the inventors. इंडिया की बात करें तो एंशियंट टाइम से इंडिया के ऊपर कई सारे रूलर जो है उन्होंने रूल किया है, जिनके अपने अपने रिलीजियस बिलीफ्स थे, अलग अलग रिलीजन बिलीफ्स के मानने वाले रूलर्स थे। उसके अलावा भी इंडिया के ऊपर कई सारे फॉरेन इन्वेंटर्स ने इन्वेंट किया है। इन्वेंट का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक करना। कई सारे फॉरेन इन्वेंटर ने अटैक किया है, तो उनके भी अपने अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स थे। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इंडिया हैविंग अ मैचलेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन एंड द रिलीजियस कम्युनिटीज़। इस वजह से इंडिया के अंदर
कई सारे रिलीजन और उस रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। ऑफ कोर्स मैनी रिलीजन आर नेटिव टू इंडिया, उसमें से कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, मतलब उसका ओरिजिन जो है वो जन्म जो हुआ उस धर्म का, उस रिलीजन का, वो इंडिया में हुआ। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, सिखिज्म and some other religion came here from beyond its borders। हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म और सिखिज्म जो ऐसे रिलीजन हैं जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया में हुआ है। उसके अलावा भी कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो अपने इंडिया के आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं उसके अंदर भी हुआ है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और जोरोस्ट्रियनिज्म है। बट इट वॉज मच लेटर इन द 18th century as the British East India Company began to gain complete control over India that the concept of secularism began to impact the Indian mind। Until then, religion was considered irresponsible from the social and the political life। लेकिन 18th century में क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इस वजह से इंडिया का जो सेकुलरिज्म का मीनिंग जो था वो चेंज हो गया। The original text of the preamble as adopted by the Constituent Assembly did not contain the term secular। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा टिक लगाना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल का मतलब उसकी जो प्रस्तावना स्टार्टिंग जहाँ से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारी प्रेम्बल स्टार्ट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल जो प्रेम्बल है उस प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड जो था वो पहले नहीं लिया गया था। दिस टर्म वाज इंसर्टेड इनटू the preamble through the 42nd amendment 1976 of the constitution। सेकुलर वर्ड जो है उसको 42 अमेंडमेंट जो हुआ था, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, संशोधन जिसको कहा जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो तो 1949 में बना। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो पार्लियामेंट जो है वो चेंज करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट 1946, उसके अंदर सेकुलर वर्ड जो है वो हमारे प्रेम्बल में जोड़ दिया गया है। सेकुलर कैन बी इंटरप्रेटेड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू बी हैविंग दिस फीचर्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजन हैं सबको इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। It also implies that India does not have an official state religion। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर सारे रिलीजन हैं उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। इंडिया के ऊपर किसी भी रिलीजियस ग्रुप का रूल नहीं है। गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया आर नॉट सपोज्ड टू प्रमोट एनी रिलीजन। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है। पीपल आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। लोग जो हैं वो फ्री हैं अपने प्रीचिंग के लिए, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जिस भी रिलीजन में वो फेथ करते हैं उसकी प्रीचिंग कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस रिलीजन को वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। दे आर फ्री टू एक्सिट फ्रॉम वन रिलीजन एंड एम्ब्रेस अनदर। मतलब लोग जो हैं वह अपना रिलीजन छोड़कर किसी दूसरे रिलीजन में भी जा सकते हैं, मतलब रिलीजन को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं।